एक समय की बात है, मंत्रमुग्ध जंगल के रहस्यमय क्षेत्र में, जहां ऊंचे पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और हवा प्राचीन जादू से गूंजती थी। वहां एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था जिसे बंदर राजा के नाम से जाना जाता था। उसका नाम सन वुकोंग था, जो एक नेक और शरारती आत्मा था, जिसके कारनामे बाढ़ गाते थे और हवा फुसफुसाती थी। वर्ष 2024 में मंकी किंग जंगल के बीचों बीच एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकला, जहां हर छाया के पीछे खतरा छिपा था और चमत्कार उन बहादुरों का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें तलाशने के लिए तैयार थे। सन वुकोंग अपनी यात्रा में अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके वफादार साथी भी थे। झू बाजी, पेटू लेकिन प्यारा स्वर दानव, शा वुजिंग, सौम्य और शांत भैंस, और तांग सांजांग, एक बुद्धिमान और दयालु भिक्षु जो पवित्र ग्रंथों की खोज में है। साथ में उन्होंने दोस्ती और आत्मज्ञान के वादे से बंधी एक अप्रत्याशित संगति बनाई। उनकी खोज उन्हें मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच ले गई, जहां प्राचीन खंडहर पत्तों की घनी छतरी के नीचे छिपे हुए थे। जैसे जैसे वे अज्ञात की ओर आगे बढ़े, उनका सामना जादुई और डरावने असंख्य प्राणियों से हुआ। विशाल सांप झाड़ियों के बीच से रेंग रहे थे। उनके तराजू सूरज की रोशनी में पन्ने की तरह चमक रहे थे। रंग बिरंगे पक्षियों के झुंड आकाश में नृत्य कर रहे थे। उनके गीत खुशी की सिम्फनी की तरह पेड़ों से गूंज रहे थे। लेकिन जंगल की खूबसूरती के बीच खतरे भी छुपे हुए थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब उन्होंने तारों के नीचे डेरा डाला, तो एक भयावह उपस्थिति उन पर छा गई। जंगल की गहराइयों से भयंकर राक्षसों की एक भीड़ निकली। उनकी आंखें द्वेष और भूख से जल रही थी। डरावने दानव राजा के नेतृत्व में उन्होंने यात्रियों का मांस खाने और उनकी आत्माओं पर अपने अंधेरे स्वामी होने का दावा करने की कोशिश की। लेकिन सुन वुकोंग खतरे के सामने डरने वालों में से नहीं थे। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ वह युद्ध में कूद पड़ा। उसकी लाठी बिजली की तरह चमक रही थी और उसने अपने दुश्मनों को बेजोड़ कौशल और क्रूरता से मार डाला। झू बाजी और शा वुजिंग ने उसकी तरफ से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके हथियार अराजकता और रोष के बवंडर में राक्षसों से टकरा रहे थे। और यद्यपि तांग सांजैंग स्वभाव से एक योद्धा नहीं था, उसके शब्दों में सीमा से परे शक्ति थी। उसने अपने साथियों के दिलों को शांत किया और अपने ज्ञान की रोशनी से अंधेरे को दूर कर दिया। लंबी रात तक युद्ध चलता रहा। संघर्ष की गूंज जंगल में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती रही। लेकिन अंत में यात्रियों के साहस और एकता की जीत हुई। भोर की पहली किरण के साथ राक्षसों को वापस छाया में धकेल दिया गया। उनकी अंधेरी योजनाएं सन वुकोंग और उसके साथियों की अदम्य भावना से विफल हो गईं। लेकिन उनकी जीत की कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही धूल जमी और यात्रियों ने अपनी चोटों का जायजा लिया, उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध में तांग सांजैंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका जीवन अधर में लटका हुआ था। उसकी सांसें उथली थी और उसकी नाड़ी कमजोर थी। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेताब, सन वुकोंग और उसके साथी इलाज की तलाश में निकल पड़े और पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक जंगल में घुस गए। उनकी यात्रा उन्हें मंत्रमुग्ध जंगल के केंद्र में ले गई, जहां किंवदंती ने एक रहस्यमय पुल के बारे में बात की थी जिसमें चमत्कारी उपचार शक्तियां थीं। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए उन्हें कल्पना से परे परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। साहस, शक्ति और बलिदान की परीक्षाएं जो उन्हें उनकी सीमा तक धकेल देंगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रेत के दलदल ने उन्हें पूरी तरह निगल लेने की धमकी दी है। उनकी गंदी गहराइयों में प्राचीन रहस्य और अनदेखे खतरे छुपे हुए हैं। जहरीले फूलों के खेत जहरीला धुआं छोड़ रहे थे। उनकी जीवंत पंखुड़ियां बेपरवाह यात्रियों को अपनी विनाशलीला की ओर आकर्षित कर रही थी। और छाया में छिपी
अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद जंगल की आत्मा ही थी, प्रकृति की एक शक्ति जो उन सभी की शक्ति का परीक्षण करती थी जो इसकी पवित्र भूमि पर चलने का साहस करते थे। लेकिन दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से सन वुकोंग और उनके साथियों ने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। झू बाजी की बुद्धिमत्ता, शा वुजिंग की ताकत और तांग सांजांग के मार्गदर्शन के साथ वे आगे बढ़े। आगे आने वाली चुनौतियों से निडर होकर उनका उत्साह बढ़ा। आखिरकार वे रहस्यमयी कुंड तक पहुंचे, जिसका पानी डूबते सूरज की रोशनी में तरल चांदी की तरह चमक रहा था। कांपते हाथों से सन वुकोंग ने तांग सांजांग को पूल में उठाया। उसका दिल भय और आशा से भारी था। कांपते हाथों से सन वुकोंग ने तांग सांजांग को पूल में उठाया। उसका दिल भय और आशा से भारी था। टैंग सांजेंग के घाव उनकी आंखों के सामने ठीक होने लगे। पूल की रोशनी उसके शरीर को नई ऊर्जा से भर रही थी। हर गुजरते पल के साथ वह मजबूत होता गया। उसकी आत्मा निराशा की राख से फीनिक्स की तरह ऊपर उठती गई। और जैसे ही वह एक बार फिर स्वस्थ होकर तालाब से बाहर आया, उसके साथियों ने खुशी मनाई। आखिरकार उनकी यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन उनका साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे जंगल के रास्ते वापस आए, उनके दिल एक नए उद्देश्य की भावना से भर गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्ची ताकत हथियारों की ताकत में नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन और खुले दिल और अटूट संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के साहस में निहित है। मंत्रमुग्ध जंगल में, जहां जादू और रहस्य आपस में जुड़े हुए थे, उन लोगों के लिए कुछ भी संभव था जो सपने देखने की हिम्मत रखते थे।